दोस्तों, आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसे नक्शे में देखो तो छोटा सा निशान नजर आता है, लेकिन असल में यह जगह छोटी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली झीलों में से एक है। खूबसूरती भी है, पुराने किस्से भी हैं और आने वाले वक्त की बड़ी निशानियां भी इसी से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहरे तिब्रिया यानी सी ऑफ गैलीली की। यह झील इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया के बीच मौजूद है और आज यह पूरी तरह इजराइल के कंट्रोल में है, क्योंकि यह कोई आम सी झील नहीं है, बल्कि इजराइल की जिंदगी का एक बड़ा सहारा यही पानी है। और सिर्फ पानी की बात नहीं, बल्कि इस जगह को तीनों आसमानी मजहब बहुत अहमियत देते हैं, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। अब सवाल यह है कि इस झील में ऐसा क्या है कि सदियों से इसका नाम लिया जा रहा है। क्यों कहा जाता है कि यह जगह गुजरे हुए वक्त को भी अपने अंदर रखे बैठी है और आने वाले वक्त से भी इसका गहरा रिश्ता है। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं यहूदी नजरिया पर। कहा जाता है कि जब यहूदी इस इलाके में आए तो इस झील के आसपास की जमीन उनके दो कबीलों को मिली, नफ्ताली और जबूलून। उनकी किताबों में लिखा है कि यह इलाका बहुत बरकत वाला था। यहाँ का पानी, यहाँ की मछलियां, खेत खलियान, सब कुछ नेमत समझा जाता था। यानी जिंदगी, रोजी और अमन की बड़ी जगह यही थी। फिर ईसाई मान्यताओं की तरफ देखें। ईसाइयों का यकीन है कि इसी झील पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने चमत्कार दिखाया था। तूफान उठा, साथी डर गए, लेकिन उन्होंने पानी और हवा को ठहर जाने का हुक्म दिया और सब कुछ थम गया। कहा जाता है कि वह पानी पर चलकर भी अपने साथियों तक पहुंचे थे। इसीलिए आज भी दुनिया भर से ईसाई यहाँ आते हैं। वह इस जगह को सिर्फ देखने या महसूस करने आते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं उस वक्त की तरफ जब इस इलाके में बड़ी तबाही हुई। सन 70 ईस्वी में रोम की फौज ने यरूशलेम को तबाह कर दिया। यहूदियों का दूसरा मंदिर भी गिरा दिया गया। इसके बाद यहूदी आलिम सबसे पहले यौने नाम के शहर में इकट्ठे हुए और वहां से उन्होंने अपने दीन और तालीम को फिर से शुरू किया। बाद में तिबेरियस भी एक बड़ा इल्मी मरकज बना। यहीं तलमूद को पूरा किया गया, जो यहूदियों की सबसे अहम दीन और कानून की किताब मानी जाती है। यानी यह इलाका सिर्फ पानी और खेती का नहीं, बल्कि इल्म और फैसलों का भी बड़ा मरकज रहा है। अब आते हैं मुसलमानों के नजरिए पर। इस्लामिक रिवायतों में यह जगह बहुत बार आती है। शुरुआती दौर में यह इलाका मुसलमानों के कब्जे में आया था और एक मशहूर हदीस के मुताबिक आखिरी दौर में जब याजूज माजूज निकलेंगे तो सबसे पहले इस झील का पानी खत्म करेंगे। इतना कि लोग कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। यानी यह झील सिर्फ गुजरे हुए वक्त का हिस्सा नहीं, बल्कि आने वाले बड़े वाकयात से भी जुड़ी हुई है। अब अगर आज की दुनिया देखें तो पिछले लगभग 100 साल से इस झील का पानी कम होता जा रहा है। बारिश में कमी, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और मौसम की बदलती हालत सब इसकी वजह बताई जाती है। कुछ लोग इसे तकदीर का हिस्सा समझते हैं और कुछ इसे कयामत की निशानियों से जोड़ते हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह झील हमेशा से अहम थी और आज भी दुनिया की नजर इसी पर है। यह सिर्फ पानी नहीं जिसने नबियों के कदम देखे, कौमों की तबाही भी देखी और आखिरी मर्तबा बहुत कुछ देखने वाली है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि दुनिया जितनी शांत दिखती है उतनी सीधी नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त को अपने अंदर संभाल कर रखती हैं और यह झील उन्हीं में से एक है। दोस्तों, अगर बहरे तिब्रिया को समझना है तो उसके एक कदम ऊपर उठना पड़ेगा, उस पहाड़ी इलाके की तरफ जिसे दुनिया गोलान हाइट्स के नाम से जानती है। यह जगह झील जितनी ही अहम है, बल्कि कई लोग कहते हैं कि असली कहानी तो इसी इलाके से शुरू होती है, क्योंकि यह सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि यह उस नक्शे का सबसे नाजुक टुकड़ा है जिसके आसपास सदियों से नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, गोलान हाइट्स क्यों इतना जरूरी है यह भी समझ लेते हैं। एक तरफ नीचे बहरे तिब्रिया का पानी और ऊपर गोलान हाइट्स के ऊंचे पठार कहते हैं। जिसने यह पहाड़ पकड़ लिए उसने पानी पर, रास्तों पर और पूरे इलाके पर नजर का हक पा लिया। दोस्तों, बस इतना समझ लें, यहाँ से जंग में फौजें नीचे के इलाकों को कंट्रोल कर सकती है। झील का पानी और इसके आसपास की जमीन पर नजर रहती है। ये जगह 4 मुल्कों के बीच टिकी है, यानी छोटा सा हिस्सा, लेकिन पूरे नक्शे को हिला सकता है। आज दुनिया की ताकतें न्यूक्लियर हथियारों से डरती हैं, लेकिन इस इलाके में लोग पानी और ऊंचाई की लड़ाई लड़ते हैं। यह ऐसा मोड़ है जहां मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी मौजूद है और रिलीजियस बिलीफ भी। इसीलिए
1967 की जंग में इजराइल ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और तब से आज तक इसे छोड़ने का सवाल भी नहीं उठने देता। दुनिया की बड़ी ताकतें कहती रहती हैं कि यह हिस्सा सीरिया का है। यूएन की तरफ से भी यह सीरिया ही माना जाता है, लेकिन मैदान असलियत में कंट्रोल किसका है सब जानते हैं। यहाँ सिर्फ जमीन नहीं, वक्त का प्रेशर भी है। इस इलाके को लेकर एक बात बहुत सुनी जाती है कि आखिरी दौर में बहुत कुछ यहीं के आसपास होगा। ईसाइयों के मुताबिक सबसे बड़ी जंग, जिसे आर्मगडॉन कहा जाता है, वो इसी इलाके के पास होगी। और अगर मुसलमानों की रिवायत देखें तो यहाँ के आसपास दज्जाल का जिक्र भी आता है, वह फितना जिसकी ताकत दुनिया को हिला देगी। कितना कुछ यहाँ जोड़ा गया है ना, एक तरफ ताकतों की जंग, दूसरी तरफ तकदीर और आखिरी भरपूर इम्तिहान का जिक्र। आज अगर इस इलाके को देखें तो सैटेलाइट तस्वीरें, फौजी बेस और सिक्योरिटी पॉइंट्स हर जगह नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी तैयारी चल रही हो। तारीख भी गवाह है कि यह जमीन हमेशा टकराव का मैदान रही। कुछ लोग इसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह जगह सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि आने वाले वक्त का मोड़ है। जैसे जैसे झील का पानी कम हो रहा है वैसे वैसे बहस बढ़ती जा रही है। क्या पानी की लड़ाई और तेज होगी? क्या यह इलाका एक और बड़ी जंग का सेंटर बन जाएगा? क्या वह द्वार जिसकी खबर दी गई थी धीरे धीरे करीब आ रहा है? इन सवालों के जवाब आज कोई साफ नहीं दे सकता, लेकिन हालात आज जिस तरफ जा रहे हैं वो यही बताते हैं कि इस जगह को समझना, नजर रखना बहुत जरूरी है। कभी सब कुछ नबियों के कदमों से चलता था, फिर फौजें आई, फिर पॉलिटिक्स आई और अब पूरी दुनिया इस छोटे से इलाके को देख रही है। इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से तो कहानी और गहरी होती है। कभी लोग यहाँ खेती करते थे, आज फौजी यहाँ पर इलाका अपना बनाए बैठे हैं। कभी मछली पकड़ने वाली कश्ती आती थी, आज सर्विलेंस ड्रोन्स घूमते हैं। शायद यह इशारा है कि समंदर शांत दिखे तो भी उसके नीचे हलचल चलती रहती है। दोस्तों, बहरे तिब्रिया की बात सिर्फ गुजरे जमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह झील आने वाले वक्त के उन इशारों में भी शामिल है जिनका जिक्र हमने बचपन से सुना है। कहानी यहाँ एक जगह पर खामोश नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ती है और पहुंचती है याजूज माजूज और दज्जाल के किस्से तक। हदीसों में आता है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो उनकी गिनती इतनी ज्यादा होगी कि जहां से गुजरेंगे सब कुछ खत्म करते जाएंगे, और उनका पहला ठिकाना इसी झील को बताया गया है। रिवायत में लिखा है कि उनका पहला गिरोह इस झील का सारा पानी पी जाएगा, फिर दूसरा जत्था आएगा और वह कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। कुछ लोग इसे बिल्कुल वैसे ही समझते हैं और कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है रिसोर्सेज का खत्म होना, पानी की बड़ी किल्लत और दुनिया की बड़ी परीक्षा। लेकिन जो भी समझ लो, इतना साफ है कि इस झील का जिक्र आखिरी दौर में किया गया है। दोस्तों, अब आते हैं दज्जाल की तरफ। ईसाई किताबों में जिस जगह को आर्मगडॉन कहा गया है, मुसलमानों की रिवायतों में भी आखिरी जंग का इलाका इसी तरफ बताया गया है। यानी दो अलग किताबें, दो अलग कम्युनिटीज, लेकिन नजर एक ही जगह पर टिकती है। यह बात अकेली ही सोचने पर मजबूर कर देती है। इतनी अहमियत किसी एक जगह को शायद ही दुनिया में कहीं और मिली हो। आज का हाल देखो तो बातें और गहरी महसूस होती हैं। आज इस झील के चारों तरफ सख्त निगरानी है, फौजी चौकियां, कैमरे, ड्रोन, गश्त, सब कुछ। इजराइल इस झील को अपनी सांस समझता है, इतना कि समंदर के खारे पानी को साफ करके इस झील में वापस भेजा जा रहा है ताकि इसका लेवल नीचे ना आ जाए। सोचिए, दुनिया का टेक वाला मुल्क, फिर भी सारी मेहनत एक झील बचाने पर। इसे क्या समझ आता है? ये पानी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि यह उनकी हिफाजत, उनका आने वाला कल है। दुनिया किस तरफ जा रही है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले सालों में सबसे बड़ी लड़ाइयां पानी और रिसोर्सेज पर हो सकती हैं, और उस इलाके में तो पहले ही पॉलिटिक्स, जमीन और ताकत की लड़ाई है। अब अगर पानी भी उसी में शामिल हो जाए तो सोचना मुश्किल नहीं कि हालात कैसे बदल सकते हैं। यहाँ की हवा आज भी शांत दिखती है, लोग घूमते हैं, नाव चलती हैं, कश्तियों में मछली पकड़ी जा रही है। लेकिन जो इस जगह की कहानी जानता है वह समझता है कि यह खामोशी सिर्फ ऊपर ऊपर है। नीचे कहीं एक हल्की सी धड़कन है जो बताती है कि यहाँ कभी भी एक नया चैप्टर खुल सकता है। इस जमीन ने नबियों के कदम भी देखे, कौमों का उतार चढ़ाव भी, और आज भी यह जैसे इंतजार में है। तो यह किस चीज के इंतजार में है, किस पल का इंतजार है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया इस ओर नजर लगाए हुए है। आखिरी बात, कुछ जगहें सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं होती,
बल्कि वो वक्त का हिस्सा होती है। उनमें पुरानी सांसें भी होती हैं और आने वाले तूफानों की आहट भी। बहरे तिब्रियां उसी में से एक है। पानी की एक झील दिखती है, लेकिन उसके अंदर सदियों की दास्तान भी है और आने वाले दौर की एक हल्की सी परत भी दिखाई देती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सिर्फ रुकती है। और शायद एक दिन दुनिया खुद इस झील से पूछेगी, तुम्हारे पानी ने क्या क्या देखा था। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है, किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकल कर सामने आ रही है
कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है, और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर, यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग, यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले, यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की, यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से जिन 2 बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे, उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।